हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, आर्टेमिस सेकेंड टीम ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है? वट रिकॉर्ड डिड द आर्टेमिस सेकेंड टीम सरपास? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट मून लैंडिंग रिकॉर्ड, लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक रिकॉर्ड, डिस्टेंस रिकॉर्ड सेट बाय अपोलो 13 या फिर फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट स्पीड रिकॉर्ड। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल रहती है। ये पीडीएफ्स हम आपको जो 2026-27 का पीडीएफ पैक है, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की है, उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। तो कोई भी आपका एग्जाम हो जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, हर एग्जाम के लिए यूजफुल है ये पीडीएफ पैक। तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स जब बाय करेंगे तो कंप्लीट मटेरियल आप एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। The Indian Army contingent has departed to which country for the exercise Cyclone 4? भारतीय सेना साइक्लोन 4 अभ्यास के लिए किस देश के लिए रवाना हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, इजिप्ट। तो इंडियन आर्मी कंटिंजेंट यानी कि भारतीय सेना का जो दल है वो इजिप्ट के लिए निकल चुका है, क्योंकि यहाँ इंडिया इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन का 4th एडिशन होना है 9 से 17 अप्रैल 2026 के बीच में। तो भारत की ओर से 25 जो पर्सनल हैं वो स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स के हैं और वो इजिप्शियन जो फोर्सेस हैं उनके साथ मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। द कलाई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, लोहित रिवर। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, इन्होंने 14,105 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दी है, जिसके तहत कलाई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा अंजो डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में लोहित रिवर पर। इसकी कैपेसिटी होने वाली है 1200 मेगावाट की और ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट इन्होंने अप्रूव किया है अरुणाचल प्रदेश के ही कामले, करादागी एंड कुरुंग कुमले डिस्ट्रिक्ट में। ये है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसकी जो कैपेसिटी है ये 1720 मेगावाट की है, ठीक है। और इसको बनाया जाएगा एनएचपीसी लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के जॉइंट वेंचर द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शंस हैं, शिशु, किशोर, तरुण या फिर युवा। तो नहीं पूछा है कि कौन सी कैटेगरी नहीं आती है, तो सही आंसर ऑप्शन डी है, युवा। ये नहीं आती है इस कैटेगरी में। बाकी शिशु, किशोर, तरुण, तरुण प्लस, ये सभी कैटेगरी हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया है? क्योंकि 11 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को। 8 अप्रैल 2015 को स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके फीचर्स देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आज भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो मुद्रा लोन प्रोवाइड किया जाता है 4 कैटेगरीज में, तो शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। तो शिशु कैटेगरी में 50,000 रुपये तक का लोन, किशोर कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन, तरुण कैटेगरी में 5 लाख से ऊपर और 10 लाख रुपए तक का लोन, तरुण प्लस ये इस बार ही ऐड हुआ है, 10 लाख से ऊपर और 20 लाख रुपए तक का लोन इसमें दिया जाता है तरुण प्लस में। तो युवा तो आपको कहीं नहीं दिख रही है इसमें कैटेगरी। अच्छा, किनको दिया जाता है? नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से संबंधित हो। अच्छा, 3 पिलर्स पर आधारित है
ये स्कीम एक तो बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। इस स्कीम के तहत अब तक अगर हम 27 मार्च 2026 तक बात करें तो 40 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं लगभग 57 करोड़ अकाउंट्स में। 12 करोड़ प्लस अकाउंट्स नए एंटरप्रेन्योर्स के हैं इसमें। महिला बोरोवर्स की बात करें तो 9 लाख करोड़ रुपए अब तक शिशु कैटेगरी में दिए जा चुके हैं महिलाओं को। 6.22 लाख करोड़ रुपीज़ किशोर कैटेगरी में दिए जा चुके हैं और 1.09 लाख करोड़ रुपीज़ तरुण कैटेगरी में दिए जा चुके हैं। अच्छा, अगर हम बात करें अब स्टेट वाइज तो सबसे ज़्यादा जो लोन डिस्पर्समेंट हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। सबसे ज़्यादा लोन जो दिया गया है वो उत्तर प्रदेश में दिया गया है 58,111 करोड़ रुपए का, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैटेगरी और परसेंटेज एज पर नंबर ऑफ लोन्स और परसेंटेज एज पर अमाउंट सैंक्शन। तो शिशु में देखिए 74% सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोन सैंक्शन किया गया है शिशु कैटेगरी में। The Western Dedicated Freight Corridor connects दादर in उत्तर प्रदेश to which major terminal in महाराष्ट्र। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा उत्तर प्रदेश के दादरी को महाराष्ट्र के किस प्रमुख टर्मिनल से जोड़ता है? सही आंसर ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने हाल ही में जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कार्य है वो पूरा कर लिया है। 1506 किलोमीटर लॉन्ग ये कॉरिडोर है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल महाराष्ट्र को दादरी उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करता है। इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है प्रोजेक्ट को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL के द्वारा। अच्छा, फ्रेट जो माल ढुलाई होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का प्रोजेक्ट लिया हुआ है। एक तो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वेस्टर्न का हमने पढ़ लिया। जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये लुधियाना पंजाब से सोनगर बिहार तक जाता है। यूनियन बजट 2026-27 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी प्रपोज किया है दंकुनी वेस्ट बंगाल से सूरत गुजरात तक। In which city was International Conference on Spacecraft Mission Operations SMOPS 2026 held? अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SMOPS 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस SMOPS 2026 का जो सेकंड एडिशन है ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ। थीम रहा इनोवेटिव ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन। तो इस कॉन्फ्रेंस को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा। कई तरह के टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। ठीक है, मिशन ऑपरेशन मैनेजमेंट संबंधित, एडवांस मिशन डिज़ाइन, ऑटोमेशन, लार्ज कॉन्स्टेलेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, स्पेस रोबोटिक्स, स्पेस पॉलिसी, लूनर एंटरप्रेन्योर टू एक्सप्लोरेशन, साइबर सिक्योरिटी इन स्पेस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी। Who released the report from borrowers to builders, women and India's evolving credit market? कर्जदारों से बिल्डरों तक, महिलाएं और भारत का विकसित होता ऋण बाजार नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है निधि छिब्बर। CEO नीति आयोग नीति छिब्बर, इन्होंने फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स विमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट का सेकंड एडिशन रिलीज किया है न्यू दिल्ली में। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो महिला बोरोवर्स हैं उनका जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है वो 76 लाख करोड़ रुपए का है, यानी कि टोटल सिस्टम क्रेडिट का 26%। जो महिला क्रेडिट एक्सपोजर है ये भी 4 पॉइंट टाइम एक्सपेंड हुआ है 2017 के बाद से, यानी कि महिलाएं जो है क्रेडिट लेने लगी हैं। और इस रिपोर्ट को विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म द्वारा प्रिपेयर किया गया है ट्रांसयूनियन सिविल और माइक्रोसेफ कंसल्टिंग के साथ मिलकर। विच कंट्री इलेक्टेड टो लैम एज इट्स प्रेसिडेंट? किस देश ने टो लैम को अपना राष्ट्रपति चुना है? सही आंसर ऑप्शन बी है वियतनाम। तो वियतनाम ने टो लैम को अपना प्रेसिडेंट चुना है 5 साल के लिए। टो लैम आपको बता दें फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के जनरल सेक्रेटरी हैं, हाईएस्ट रैंक पोजीशन होती है ये, और फिर अब प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं वियतनाम की। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, यहाँ की करेंसी है वियतनामीज डोंग। करेंसी पूछ लेते हैं यहाँ की। विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट FMCG कंपनी इन इंडिया टू क्रॉस 1 लाख करोड़ रुपीज टर्नओवर? भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार पार करने वाली पहली FMCG कंपनी कौन सी बनी? सही आंसर ऑप्शन डी है अमूल। तो देखिए अमूल फर्स्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है हमारे देश में, जिसने 1 लाख करोड़ रुपए का जो
टर्नओवर है वो क्रॉस कर लिया है, ठीक है, या फिर आपको 1 ट्रिलियन रुपीज़ का टर्नओवर पार कर लिया है। और 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए मिली है इसे, अगर हम फाइनेंशियल 25 से कंपेयर करें, ठीक है। तो इसकी मालिकाना कंपनी कौन सी है? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। विच इंडियन कंपनी हैज साइंड एमओयू विद कोलंबो डॉकयार्ड फॉर शिप बिल्डिंग रिपेयर? किस भारतीय कंपनी ने जहाज निर्माण और मरम्मत के लिए कोलंबो डॉकयार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और कोलंबो डॉकयार्ड, इन्होंने एमओयू साइन किया है शिप रिपेयर और शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो दोनों ही कंपनीज ट्राई डॉकिंग और रिपेयर सर्विस प्रोवाइड कराएंगी, जो भी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो फ्लीट है पूरी उसे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड कैंसर अ नोटिफिएबल डिजीज? किस राज्य सरकार ने कैंसर को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर किया है राज्य में, ठीक है। इसके मॉनिटरिंग के लिए एक रोबस्ट सर्विलेंस सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाएगा। जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स, सबको ये लीगली मैंडेट किया गया है कि वो कैंसर केसेस की जो भी रिपोर्ट है, डायग्नोस रिपोर्ट है, वो 1 महीने के अंदर सबमिट करें। एक सेंट्रलाइज यूनिफॉर्म कैंसर रजिस्ट्री बनाया जाएगा राज्य में। विच फिनटेक कंपनी हैज रिसेंटली एंटर्ड द यूनिकॉर्न क्लब? हाल ही में किस फिनटेक कंपनी ने यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया है? यानी कि यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है हाल ही में? सही आंसर ऑप्शन डी है, क्रेडिट बी। तो बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक कंपनी है क्रेडिट बी, ये यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई है। और 280 मिलियन यूएस की प्री आईपीओ राउंड के बाद इसकी जो वैल्यूएशन है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुकी है। यूनिकॉर्न मतलब जो स्टार्टअप कंपनीज होती है जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक की हो जाए। यूनिकॉर्न जो शब्द है वो एलन ली द्वारा दिया गया था साल 2013 में। विच कंपनी लॉन्च द प्रॉमिस फॉर वेल्थ प्लान? किस कंपनी ने प्रॉमिस फॉर वेल्थ योजना शुरू की? सही आंसर ऑप्शन डी है, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रॉमिस फॉर वेल्थ अनाउंस किया है, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन यूनिट लिंक्ड इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। It is designed for individuals seeking a balanced approach to long-term wealth creation and financial protection. बाकी आपको केवल इस तरह के क्वेश्चनों में यही याद रखना होता है कि प्रॉमिस फॉर वेल्थ ये लॉन्च किया है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। What is the foreign portfolio investor investment limits in government securities according to the RBI? आरबीआई के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 6%। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट लिमिट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में से अनचेंज रखा है 2026-27 के लिए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए लिमिट 6% है, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए 2% है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए 15% ये रही है। इंडिया साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री टू एस्टैब्लिश अ यूएवी एंड सैटेलाइट लैबोरेटरी एट छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर? भारत ने छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में यूएवी और सैटेलाइट प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, रशिया। तो भारत और रशिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत एक स्टेट ऑफ द आर्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी और सैटेलाइट लेबोरेटरी को स्टैब्लिश किया जाएगा छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में। जियोस्कैन ग्रुप, इंडो रशिया इनो प्रैक्टिका टेक्नोलॉजी हब और कलाम एसपीएस रिसर्च सेंटर की पार्टनरशिप से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाना है। द इनिशिएटिव विल सपोर्ट ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स, जूनियर्स एंड रिसर्चर्स, कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए स्किल्ड वर्कफोर्स इन एडवांस्ड एरोस्पेस एंड ड्रोन टेक्नोलॉजीज। Who won the men's long jump event at the Indian Athletics Series 2026? इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा किसने जीती है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मुरली श्रीशंकर। तो मुरली श्रीशंकर ने मेंस लॉन्ग जंप इवेंट जीता है इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में। 8.15 मीटर्स की कूद इन्होंने लगाई है, लंबी कूद, और कांतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु में ये हुआ है। विमेंस लॉन्ग जंप कंपटीशन में एनसी सोजान ने पहला स्थान प्राप्त किया 6.54 मीटर्स के साथ। न्यू कैसल डिजीज इज कॉज्ड बाय, न्यू कैसल रोग किस कारण से होता है? तो वायरस के कारण होता है।
तो न्यू कैसल डिजीज़ काफ़ी चर्चा में आजकल यूरोपियन कंट्रीज़ में ये इसके केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, खासकर कि पोलैंड में सबसे ज़्यादा पोलैंड एक फर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है इससे। न्यू कैसल डिजीज़ एनडी ये एक वायरल इन्फेक्शन है और पोल्ट्रियन जो वाइल्ड बर्ड्स हैं उन्हें अफेक्ट करता है। एवियन पैरामाइक्सोवायरस टाइप 1 के कारण ये होता है। जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उस पर खतरा बना रहता है क्योंकि हाई मोर्टेलिटी रेट इसका होता है। बाकी आप इसके देख सकते हैं क्या कहाँ कहाँ से आता है। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर्स देखेंगे। एनटीपीसी का मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तलचेर थर्मल पावर स्टेशन उड़ीसा में है। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ में है। लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट भारत में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है मध्य प्रदेश में। नेवेली थर्मल पावर प्लांट ये किस फ्यूल पर बेस्ड है? लिग्नाइट पर, ब्राउन कोल जिसे बोलते हैं। तो आप में से कई एस्टिमेट से बिल्कुल सही आंसर किया। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ लोकेटेड है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है? इन पांचों के आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि ये क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या कीजिए। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस वन मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीछे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और कोई डाउट है, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।